हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 124 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 4 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है कमरा नापना। बच्चों, आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने एक खेल खेला था जिसमें आपने रेखा से चलकर गेंद तक की दूरी अपने कदमों से नापी थी। बच्चों, इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने एक खेल खेला था जिसमें कि हमने एक रेखा खींची थी और एक गेंद बनाई थी और उस गेंद को हमने रेखा के पास नीचे की तरफ रखकर आगे की ओर फेंक दिया था और उसके बाद जहाँ पर वो गेंद रुक गई थी तो हमने क्या किया था, हमने इस रेखा से लेकर उस गेंद तक की दूरी को अपने कदमों से नापा था। अगर आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी हो तो आपके कितने कदम आएंगे अंदाज़ा लगाइए। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी है, वो भी अपने कदमों से। लेकिन उससे पहले आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि आप लगभग कितने कदमों में उस कमरे की लंबाई को नाप पाएंगे और उस अंदाजे को आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, अब आप कदम मिलाकर चलकर देखिए आपके कितने कदम आए। तो अब आपने अंदाज़ा लगा लिया है। अंदाज़ा लगाने के बाद आप अपने कदम मिला के इस तरह से चलकर देखिए और ये देखिए कि आप अपने कमरे की लंबाई को कितने कदमों में नाप सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको उसे यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, आपके अंदाजे और वास्तविक कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो अब आपको क्या करना है, जितना आपने अंदाज़ा लगाया और जितने आपके वास्तविक कदम आए उन दोनों की संख्या के बीच के अंतर को निकालना है। तो अंतर हम कैसे निकालते हैं, अंतर हम निकालते हैं घटा करके। मान लीजिए कि आपने अंदाज़ा लगाया कि आप लगभग 15 कदमों में जो कमरे की लंबाई है उसे नाप देंगे, लेकिन जब आपने कदम मिलाकर चलकर देखा तो वो हुए 17 कदम, ठीक है। तो हम अब अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम 17 कदमों में से 15 कदमों को घटा देंगे तो कितना बचे, 2 कदम, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए 2 कदम। तो यहाँ पर आपको ये आंसर नहीं लिखना है, आपको खुद से अंदाज़ा लगाना है, फिर खुद से चलकर देखना है और उसके बाद दोनों के बीच का जो अंतर है उसे निकाल कर लिखना है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, यदि आपके मम्मी या पापा कमरा नापें तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पर बताना है कि अगर आपके मम्मी या पापा कमरा नापेंगे तो उनके जो कदमों की संख्या होगी वो आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम होगी। बिल्कुल सही, उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से कम होगी क्योंकि उनके जो पैर का आकार है वो क्या है, बड़ा है, जबकि आपके पैर का आकार छोटा है। तो इसलिए उन्हें कमरे की लंबाई को मापने के लिए कम कदमों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप आपकी मम्मी या पापा के कितने कदम आएंगे इस बात का पहले अंदाज़ा लगाइए और उसके बाद अब अपने मम्मी या पापा को चलकर कदम गिनने को बोलें। तो जब आप अंदाज़ा लगा लेंगे तो उसके बाद आप अपने मम्मी या पापा को कदम गिनकर चलने को बोल सकते हैं। आपके मम्मी या पापा के कितने कदम आए। तो बच्चों, जब आपके मम्मी या पापा कदमों से चलकर उस लंबाई को नाप लेंगे तो उसके बाद आपको उनके कदमों की संख्या को यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद आपके अंदाजे और वास्तविक कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस अंतर को आप कैसे निकालेंगे, जो भी आपका अंदाज़ा होगा और जो भी कदमों की संख्या होगी यानी वास्तविक कदमों की संख्या होगी उसमें से जो बड़ी संख्या होगी उसमें से आप छोटी संख्या को घटाकर इस अंतर को निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद आप उसे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आपके घर में जो चारपाई या पलंग है उसकी लंबाई आपके कितने कदमों के बराबर होगी। तो अब आपको अपने घर में
चारपाई या पलंग की लंबाई को अपने कदमों से नापना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे और अंदाज़ा लगाकर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपके कितने कदम आए हैं, मतलब कि ये कदम आप कैसे निकालेंगे, चलकर। तो चलकर आप देखेंगे कि कितने कदम आए हैं, तो उसे आप फिर यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद आपके अंदाजे और वास्तविक कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर है, उसे आप यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अंदाज़ा लगाया और जब आपने चल कर देखा, तो उन दोनों के बीच में कितने कदमों का अंतर आया है, उसे निकाल कर आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस खेल को आप ज़रूर खेलिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।